हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक पोडियम। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है जूम एप्लीकेशन, गूगल मीट एंड जियो मीट के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली ये तीनों एप्लीकेशन किस तरीके से हैं उसको आज की डेट वीडियो में समझेंगे। इसके अलावा जियो मीट जो लेटेस्ट अभी एप्लीकेशन लॉन्च हुई है और जो आपकी जूम एप्लीकेशन वो किस तरह से एक दूसरे के सिमिलैरिटीज़ हैं उसको भी देखेंगे लाइव में, एंड साथ ही साथ में ये किस तरीके से डिफरेंट है गूगल मीट से उसको भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपके अगर कंप्यूटर में आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से जियो मीट को इस तरीके से आप चूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आप जूम एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लें। सारी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लें, हर किसी का नाम लिख के। मैंने ऑलरेडी यहाँ डाउनलोड कर रखी है, तो एक एक करके मैं ओपन करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको जूम दिखाता हूँ, क्योंकि जूम चल रहा था काफ़ी दिनों से और उसका काफ़ी लॉकडाउन टाइम पे काफ़ी लोगों ने उसका यूज़ भी किया है। तो ये किस तरीके से बेटर है उसको समझते हैं। ये जूम एप्लीकेशन मैंने खोला है, चूँकि मैं पहले से लॉगिन था तो ये इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ। तो ये मैं लॉग आउट कर देता हूँ यहाँ से, सिंपल ये रहा साइन आउट। यस, अब आप देखेंगे कि ये आपका इंटरफेस है स्टार्टिंग का। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, एक बार मैं फिर से आपके सामने ओपन करता हूँ, तो आप देखेंगे ये किस तरीके से इंटरफेस इसका ओपन होता है, जिसमें आपको 3 बटन से ज्वाइन ए मीटिंग, साइन अप और साइन इन। आप यहाँ पर बिना किसी प्रॉब्लम के ज्वाइन ए मीटिंग में ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। इसी तरीके से साइन इन है और साइन अप है। अगर आपके पास पहले से रजिस्ट्रेशन आपने कर रखा है तो आप साइन इन पे चले जाएंगे। आप साइन इन से, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप यहाँ से साइन अप कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन इस तरीके से वर्क करती है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे जो आपकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज़ गूगल मीट। गूगल ये मीट एप्लीकेशन है। इस मीट एप्लीकेशन में अगर मैं बात करूं कि आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, तो इसमें आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देता है। इनफैक्ट यहाँ वीडियो आ रहा होता है और यहाँ पर आपको न्यू मीटिंग और मीटिंग कोड, तो न्यू मीटिंग में आप जाएंगे तो आपको एक न्यू मीटिंग का क्रिएट करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद आप यहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप पास ऑलरेडी मीटिंग है तो ये मीटिंग कोड इस तरीके से यहाँ पर लेके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मीटिंग कोड में यहाँ पर आएंगे तो आपके पास ये सेटिंग्स हैं, इस सेटिंग्स में जाके आप कुछ सेटिंग कर सकते हैं। ये सिंपल सा इंटरफेस है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। एंड अब अगर मैं इसी एप्लीकेशन में अगर मैं आगे देखूँ कि किस तरीके से आपकी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है जियो मीट, वो किस तरीके से दिखाई देती है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका भी जो इंटरफेस आप देखेंगे वो बिल्कुल जूम की तरीके से स्टार्टिंग में दिखाई पड़ता है, सब जिस तरीके से जूम आपको यहाँ पर दिखता है, ठीक है। तो ये मैं होम पे आ जाता हूँ और उसी तरीके से आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब जैसे मैं इसमें जाता हूँ ज्वाइन मीटिंग पे, तो ज्वाइन मीटिंग में आप देखेंगे मीटिंग आईडी है और सारी चीज़ें आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, टर्न ऑफ वीडियो कर सकते हैं। इसी तरीके से आप साइन इन करेंगे तो साइन इन में आपको यहाँ पर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एक डालना पड़ेगा, देन उसके बाद आप साइन इन पे आ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर अपनी एक ईमेल आईडी मैं डाल देता हूँ। ये मैंने ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर कर दिया है। अब साइन इन कर लेते हैं इसको। ये कुछ फेल दिखा रहा है। आप चाहे डायरेक्टली गूगल से या अपनी फेसबुक आईडी से भी लॉगिन होते ही ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई पड़ता है जियो मीट का। एंड अगर आप देखेंगे जियो मीट का इंटरफेस ये है और जूम एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो किस इस तरह, लगभग बोथ आर सेम। एंड अगर हम इसके आगे के फीचर्स देखेंगे तो यहाँ मीटिंग चैट है, यहाँ मीटिंग्स के लिए है, जहाँ से आपका मीटिंग कोड और सेंडेशन दे सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप कॉन्टेक्ट्स के सारे इनेबल कर सकते हैं ऑप्शन।
यहाँ से कुछ आप सेटिंग है जिसमें कॉन्टैक्ट, मीटिंग, चैट एंड अबाउट अस के बारे में जानकारी है। आप यहाँ से बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये कुछ नॉर्मल सी एप्लीकेशन आपको दिखाई देती है जूम में। और इसी तरीके से जियो मीट में आते हैं तो आपको यहाँ पर होम के अलावा आपको नीचे के इंटरफेस में कॉन्टैक्ट, मीटिंग, सेटिंग्स एंड हेल्प, लगभग सेम टू सेम आपको वही इंटरफेस यहाँ देखो। यहाँ पर जो अलग से चीज़ एक दी हुई है वो है चैट नाउ का ऑप्शन। आप अपने किसी फ्रेंड को मीटिंग के दौरान आप यहाँ चैट कर सकते हैं, ये थोड़ा सा अलग पार्ट है। आप यहाँ मीटिंग की शेड्यूलिंग तो कर सकते हैं, थोड़ा सा ये पार्ट आप जूम में भी आपको मिल जाता है। और बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर मिलती है कि आप क्या करना चाहते हैं, डिस्प्ले नेम वगैरह आप क्या रखना चाहते हैं वो सब आप यहाँ देख सकते हैं। हेल्प के लिए आपको यहाँ फैक्ट सीट है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं सारी चीज़ों को। तो इसी तरीके के इंटरफेस आप यहाँ पर देखते हैं। जियो मीट को बेहतर समझने के लिए जियो मीट को बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने एक वीडियो पहले से ऑलरेडी बनाई हुई है, उसको जाके आप आई बटन पे आ रहा है यहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर लास्ट में अभी मैंने एक कार्ड लगाऊंगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ऊपर के इंटरफेस में आप देखेंगे स्टार्ट न्यू, ज्वाइन मीटिंग, प्लान एंड मीटिंग है, शेयर स्क्रीन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप जूम पे आएंगे तो जूम पे आप देखेंगे होम पे आके, तो यहाँ पर मीट चैट में यहाँ पे भी आप चैट कर सकते हैं, ठीक है। ऐड कॉन्टैक्ट से चैटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर न्यू मीटिंग, ज्वाइन, शेड्यूल एंड शेयर स्क्रीन, लगभग सब कुछ सेम है, तो आप देख लीजिए। तो कुछ खास अंतर नहीं है। ज्वाइन मीटिंग है, स्टार्ट न्यू है, प्लान एंड मीटिंग है, शेयर स्क्रीन है। तो इस तरीके से आप ज्वाइन कर लेते हैं सारी चीज़ों। ज्वाइन ए मीटिंग में आपको सिंपल यहाँ मीटिंग आईडी दिखती है एंड अपना नाम डालिए एंड आप यहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आप अगर जूम में देखेंगे तो ज्वाइन करने के लिए आपको सेम इंटरफेस यहाँ पर भी दिखाई पड़ता है। तो दोनों में सेम, आपको कोई ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। आगे अगर हम लोग देखें प्लान एंड मीटिंग के दौरान, तो यहाँ पर आप अपने मीटिंग्स को प्लान कर सकते हैं। सारी चीज़ों को यहाँ पर जानकारी दी है वो आप यहाँ कर सकते हैं। अगर इसी फेस में हम लोग जूम पे देखेंगे तो जूम में आपको यहाँ पर उसी चीज़ को हम शेड्यूल बोलेंगे, आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं अपनी मीटिंग को। नाम बस अलग अलग, बोथ आर सेम, यहाँ पर कोई ख़ास आपको देखने में अंतर नहीं दिखाई पड़ेगा। थर्ड में आप अगर हम बात करें कि इसके अलावा शेयर स्क्रीन, मीटिंग के दौरान अगर आप किसी तरह का प्रेजेंटेशन या किसी तरह का पीपीटी है, कुछ अपनी स्क्रीन को शेयर करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर मीटिंग आईडी डाल के आप अपनी मीटिंग के ड्यूरेशन में ही आप अपनी स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं। जो भी आपके पेपर संबंधित है, वीडियो संबंधित है, या अपनी जो भी लैपटॉप और मोबाइल स्क्रीन को आप सामने वाले के साथ शेयर कर सकते हैं बिटवीन मीटिंग। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी है, आपको यहाँ पे शेयर की मिलता है या मीटिंग आईडी मिलती है, उसके दौरान सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, बट एक सबसे बड़ा आपको ये देखना है कि यूज़ करने में कि आप फेमिलियर किसके साथ हैं। अब चूँकि जियो मीट को अगर मैं देखता हूँ तो एक इंडियन एप्लीकेशन है, वहीं जबकि आप जूम एप्लीकेशन देखेंगे तो ये आपकी एक चाइनीज़ एप्लीकेशन है और ये काम करती चाइनीज़ एप्लीकेशन के तौर पे। और आज की डेट में अगर इंडियन एप्लीकेशन आपको मिलती है और सारी चीज़ें प्रोवाइड करती सेम टू सेम, तो मेरा मानना है कि हम लोगों को भी इंडियन एप्लीकेशन पे अपने आप को स्विच करना चाहिए, और बहुत जल्दी इसने अपने आप को डाउनलोड भी किए हुए हैं। तो इस तरीके से ये एप्लीकेशन वर्क करती है। जियो मीट के अलावा जो मैंने आपको बताया कि गूगल मीट भी है, एंड गूगल मीट में आप देखेंगे कि आपके सारी चीज़ें हैं। तो इसमें आप सिंपल है कि मीटिंग कोड और न्यू मीटिंग बस करके आप सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। और गूगल मीट चूँकि इनका सर्वर क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी है, करीब 100 के आसपास आप लोगों के साथ एक मीटिंग रूम में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आने वाले समय की जो एजुकेशन क्वालिटी है, अभी जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है, कोविड-19 का टाइम है, तो ये एप्लीकेशन आज के समय में हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, और इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि हमारा काम इसके बिना नहीं चलता। अगर हमें किसी से मीटिंग करनी, प्रेजेंटेशन देना है, या हमारे बच्चों की पढ़ाई है, या फिर किसी स्कूल का सारी चीज़ें हैं, तो लगभग ये काम आती है। वहीं जबकि एक एप्लीकेशन है गूगल क्लासरूम, वो आपको इस तरह की सुविधा देती है कि आप वहाँ पर क्लास में पीपीटी और बहुत सारी जो जिससे हम बोलते
बोलते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, लगभग उसी तर्ज पे तैयार की हुई है जो टीचर और स्टूडेंट को एक साथ में मैनेज करने में हेल्प करती है। गूगल क्लासरूम के बारे में आप समझना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, आप इस लिंक बटन के माध्यम से आप जा सके उसको देख सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको बहुत समझ में आया होगा और क्लियर हो गए होंगे कि हम लोगों को कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी चाहिए और हमें किसके साथ में जाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप इसी तरीके के जो भी एप्लीकेशंस आएंगे उनका हम रिव्यू करेंगे, और अगर आपके मन में कोई ऐसे डाउट्स हैं आप हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा कि उसका उत्तर आपके हिसाब से सही तरीके से दे पाऊँ। साथ ही साथ में अगर आपको किसी और चीज़ का रिव्यू अगर आप चाहते हैं कि इस सॉफ्टवेयर का पर्टिकुलर, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ में लोगों को शेयर करिए ताकि उन लोगों को पता लगे कि तीनों में डिफरेंस क्या है। बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक आप खुश रहें, बढ़िया। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।